ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम यूरिया साइकिल या ऑर्निथोन साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बुक का टॉपिक है, जिसमें ये थर्ड यूनिट के अंदर सिलेबस में है। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले इसमें बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय डीएमिनेशन, फिर सिंथेसिस ऑफ यूरिया और फिर समरी ऑफ यूरिया साइकिल। इन तीन टॉपिकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले कि यूरिया साइकिल क्या है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर सेल्स के अंदर। यूरिया में पचित भोजन से प्राप्त अमीनो एसिड को कार्य की आवश्यकता अनुसार शरीर में पचित भोजन से प्राप्त अमीनो एसिड को कार्य की आवश्यकता अनुसार लीवर सेल्स डीएमिनेशन की प्रक्रिया द्वारा किसमें बदलती है? अमोनिया में। और अमोनिया क्या है? एक हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है, जिसे लीवर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर लीवर सेल्स क्या करती है? उस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त कर क्या बना देती है? यूरिया बना देती है। इस प्रोसेस का अपन यहाँ आज अध्ययन करेंगे कि यूरिया का निर्माण किस तरीके से होता है, और उसको अपन एक साइकिल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। यूरिया का निर्माण विभिन्न एंजाइमों द्वारा स्रावित रासायनिक क्रियाओं की एक चक्रिक श्रृंखला द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोन चक्र या यूरिया चक्र, या इसके खोजकर्ता के नाम से क्रेब्स हेंसलिट चक्र भी कहते हैं। अब यूरिया का निर्माण दो चरणों में पूरा होता है, जिसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय डीएमिनेशन या निरएमिनीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं निरएमिनीकरण द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो सबसे पहले क्या होता है कि लीवर सेल्स में शरीर की आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड का क्या होता है? डीएमिनेशन द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। यकृत कोशिकाओं में या लीवर सेल्स में अमीनो एसिड के अणु ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के फलस्वरूप अपने संगत कीटो अम्ल व अमोनिया का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में FMN और FAD और या NAD कोएंजाइम का कार्य करते हैं। उसकी रिएक्शन मैंने आपको यहाँ बता रखी है कि अमीनो एसिड H2O, फिर FAD एंजाइम अमीनो एसिड ऑक्सीडेज लीवर की माइटोकॉन्ड्रिया में और संगत कीटो अम्ल बनेंगे, फिर अमोनिया बनेगा और FADH2 बनेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन कहलाती है निरएमिनीकरण या डीएमिनेशन। इसके अलावा अमीनो अम्ल के डीएमिनेशन के प्रमुख परिपथ में सर्वप्रथम अमीनो अम्ल का अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के साथ ट्रांस एमिनेशन होता है, तथा इससे उत्पन्न ग्लूटामिक अम्ल का बाद में ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से ऑक्सीकरण होने से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। उसको मैंने आगे बता रहा, अमीनो अम्ल फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल ट्रांस एमिनेज एंजाइम के द्वारा क्या बन गया? ग्लूटामिक अम्ल प्लस
अल्फा कीटो एसिड, और फिर ग्लूटामिक अम्ल NaDH और H2 के साथ मिलकर क्या बनाती है, ग्लूटामिक अम्ल प्लस NH3 बनाती है, ग्लूटामिक अम्ल प्लस NH3 बनाती है। ठीक है, इस तरीके से ये अमोनिया निर्माण की प्रोसेस संपन्न होती है कहाँ, लीवर सेल्स के अंदर। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो है यूरिया साइकिल की, कि यूरिया साइकिल कैसे काम करती है। तो सब लीवर सेल्स द्वारा अमोनिया से यूरिया का निर्माण, अमोनिया बन गया। अब अमोनिया से यूरिया कैसे बनता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहली बात, साइटोसोल इधर, और ये यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भाग है और ये साइटोसोल है। ठीक है, और अमोनिया कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इसको अपन निम्न चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कार्बोमाइल, फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो है कार्बोमाइल फोस्फेट का निर्माण। फर्स्ट वाला जो चरण है कार्बोमाइल फोस्फेट का निर्माण, पहला चरण। इस क्रिया में दो अणु एटीपी, CO2 का एक अणु, ठीक है, तथा अमोनिया का एक अणु कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में संयोजित होकर कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण करता है। CO2 का एक अणु, दो अणु ATP, एक अणु किसका, NH3 का, और ये तीनों संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं, और साथ में ADP और प्लस PI बाहर निकलता है। ठीक है, अमोनिया के एक अणु का ऑर्निथिन चक्र में कार्बोमाइल फॉस्फेट के माध्यम से प्रवेश होता है। पहला अणु जो अमोनिया का ऑर्निथिन चक्र में प्रवेश करता है वो याद रखने वाली बात है, कार्बोमाइल फॉस्फेट के माध्यम से प्रवेश करता है। यह फर्स्ट चरण आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड चरण पे। ये यहां है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं, एक मिनट। अब आते हैं अपन सेकंड चरण पे, दिख रहा होगा आपको ये वाला सेकंड चरण, सिट्रुलिन, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। इस चरण में एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है, की उपस्थिति में कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन एमिनो अम्ल से संयुक्त कर सिट्रुलिन का निर्माण करता है। ये ऑर्निथिन है, अमीनो अम्ल है, इसके साथ कौन जुड़ गया, कार्बोमाइल फॉस्फेट, और किसका निर्माण हो गया, सिट्रुलिन का। यह है सेकंड चरण। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये सिट्रुलिन कहाँ आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से बाहर। अब नेक्स्ट थर्ड चरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, अर्जिनो या फॉर्मेशन ऑफ अर्जिनो सक्सिनिक एसिड। इस क्रिया में एस्पार्टिक अम्ल या एस्पार्टिक एसिड ATP के एक अणु की उपस्थिति में सिट्रुलिन से संयोग कर किसका निर्माण करता है, अर्जिनो सक्सिनिक एसिड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया के दौरान यूरिया के दूसरे नाइट्रोजन परमाणु का एस्पार्टिक अम्ल के माध्यम से साइकिल में प्रवेश होता है, और क्रिया का उत्प्रेरण या जो क्रिया होती है किस एंजाइम के माध्यम से होती है, अर्जिनो सक्सिनिक सिंथेटेज एंजाइम के माध्यम से होती है। सबसे पहले सिट्रुलिन दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, एस्पार्टिक एसिड,
दोनों एटीपी की उपस्थिति में सहयोग करते हैं। और दूसरा जो NH2 है, देखो मैंने यहाँ बता भी रखा है, सेकंड NH2 किसके माध्यम से, एस्पार्टिक या सेकंड अमोनिया का अणु है वो एस्पार्टिक अम्ल के माध्यम से ऑर्निथोन चक्र में प्रवेश करता है। अब सिट्रुलिन, एस्पार्टिक एसिड और एटीपी की उपस्थिति में एर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एर्जिनो सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, अब अर्जिनिन का निर्माण, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एर्जिनिन। नेक्स्ट आते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ अर्जिनिन, जो कि फोर्थ चक्र इसके में के अंदर क्या होता है कि अर्जिनो सक्सिनिक अम्ल का विघटन किसमें हो जाता है, अर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अर्जिनिन तथा फ्यूमेरिक अम्ल में हो जाता है। एक तो क्या बनता है, देखो फ्यूमेरिक अम्ल और एक अर्जिनिन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूरिया व ऑर्निथोन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड ऑर्निथोन। साइक्लिक अभिक्रिया या साइक्लिक रिएक्शन की इस अंतिम कड़ी में अर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अर्जिनिन का विघटन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप यूरिया व ऑर्निथोन का निर्माण होता है। लीवर सेल्स यूरिया को रुधिर में मुक्त करती रहती है। इस प्रकार ऑर्निथोन चक्र रुधिर में अमोनिया के साथ CO2 को भी हटाकर रुधिर का शुद्धिकरण करता है। वापस लास्ट वाली जो प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अर्जिनिन बन गया अपने, अर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक जल का अणु उसके अंदर सम्मिलित होता है, क्या बना लेता है, ऑर्निथोन, और साथ में यूरिया बाहर निकाल देता है। और इस प्रक्रिया में एक और चीज आपको समझनी है कि जो लीवर सेल्स है वो क्या करती, यूरिया के साथ साथ CO2 को भी रुधिर से हटा देती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑर्निथोन साइकिल के पूरे चक्र आपके समझ आए होंगे। इसको मैं आपको सबसे पहले NH3 CO2 और ATP मिलके कार्बेमाइल फॉस्फेट बनाते हैं। कार्बेमाइल फॉस्फेट ऑर्निथोन एमिनो एसिड के साथ मिलकर क्या बना, सिट्रुलिन बनाता है। सिट्रुलिन एक एस्पार्टिक एसिड के और ATP के साथ मिलकर क्या बनाता है, अर्जिनो सक्सिनेट बनाता है, सक्सिनिक अम्ल सक्सिनेट बनाता है। और अर्जिनो सक्सिनेट अर्जिनिन और फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो जाता है, और अर्जिनिन बाद में क्या बनाती है, यूरिया और ऑर्निथोन का निर्माण करती है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। सबसे पहला NH3 या अमोनिया कार्बेमाइल फॉस्फेट के रूप में इस चक्र में प्रवेश करता है, दूसरा एस्पार्टिक अम्ल के रूप में। ठीक है, ये तो हो गई पूरे यूरिया साइकिल या ऑर्निथोन चक्र की बात। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी समरी कि इसका सार क्या है। तो यूरिया के एक अणु के निर्माण के लिए एक अणु CO2, एक अणु NH3, एक ही अणु क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आगे क्या लिख दिया, एस्पार्टिक अम्ल, एक अणु एस्पार्टिक अम्ल तथा 3 ATP की आवश्यकता होती है। और इसको मैंने रिएक्शन के फॉर्म में आपको बता रखा है, NH3 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस 3 ATP प्लस एस्पार्टिक एसिड इज इक्वल टू यूरिया प्लस 2 ADP प्लस AMP प्लस 2 PI प्लस PPI प्लस फ्यूमेरेट। इस तरीके से ये साइकिल संपन्न होती है। ठीक है, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना
लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।